दोस्तों वक्त बड़ा बलवान है। एक वक्त स्मृति ईरानी वो नेता जो पानी पी पी कर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को चैलेंज दिया करती थी। कभी राहुल गांधी को चैलेंज, कभी प्रियंका गांधी को चैलेंज, कभी इसको चैलेंज, कभी उसको चैलेंज कि आओ मेरे सामने चुनाव लड़कर दिखाओ। अब उनके सामने एक चैलेंज खड़ा हो गया है कि उनकी जो टेलीविजन में वापसी हुई है वो हिट होगी या फिर उनके राजनीतिक करियर की तरह फ्लॉप हो जाएगी। दोस्तों इनको तो खैर सभी जानते हैं, केएल शर्मा, किशोरी लाल शर्मा, जिन्होंने स्मृति ईरानी को वापस से तुलसी बना दिया। दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आज तुलसी यानी कि स्मृति ईरानी का प्रोग्राम क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 का ट्रेलर या फिर टीजर या फिर फर्स्ट लुक आज शेयर किया जा सकता है। हालांकि फर्स्ट लुक की पहली तस्वीर आ चुकी है। स्मृति ईरानी अपने क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के जरिए एक बार फिर से छोटे पर्दे पर दस्तक दे रही हैं। अब ये किसी चैनल में प्रसारित किया जाएगा या ओटीटी पर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। आज शाम तक इसका टीजर आ जाएगा, लेकिन ये स्मृति ईरानी का न्यू लुक है। यहाँ मैं एक और चीज आपको बता दूं दोस्तों कि स्मृति ईरानी 25 साल बाद टेलीविजन पे वापसी कर रही हैं। उनका बहुत बड़ा हिट शो रहा क्योंकि सास भी कभी बहू थी। दोस्तों इस प्रोग्राम के बाद एकता कपूर ने टेलीविजन बदल कर रख दिया। पूरे टेलीविजन में एकता कपूर का राज चलने लगा। स्मृति ईरानी का ये प्रोग्राम इतना बड़ा हिट हुआ कि वो राजनेता बन गई, फिर वो केंद्र में मंत्री बन गई और फिर उन्होंने राहुल गांधी को चुनाव हरा दिया। फिर तो आप जानते ही हैं स्मृति ईरानी की पॉपुलैरिटी और कॉन्फिडेंस इतना आसमान पर चला गया कि वो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सबको चैलेंज देने लगी, लेकिन उनका चैलेंज स्वीकार किया केएल शर्मा ने। दोस्तों आज जब स्मृति ईरानी के इस प्रोग्राम का टीजर लॉन्च हो रहा है तो सब केएल शर्मा की ये फोटो शेयर कर रहे हैं स्मृति ईरानी की इस फोटो के साथ, जिसे दोस्तों जैक रयान नाम के यूजर ने लिखा है, लोगों को उनकी असली जगह वापस भेजने के लिए संपर्क करें किशोरी लाल शर्मा, सांसद अमेठी। इसके अलावा एक यूजर लिखते हैं, स्मृति ईरानी जी प्लीज ये तो बता दीजिए आप सास का रोल कर रही हो या बहू का, अमेठी से हारने के बाद क्या क्या करना पड़ रहा है। वहीं एक यूजर लिखते हैं, मीनवाइल ब्रो एंडेड हर पॉलिटिकल करियर। दोस्तों एक और यूजर है वोक एमिनेंट नाम के, ये लिखते हैं कि ये बीजेपी की बहुत बड़ी गलती है कि वो अपनी पार्टी के अंदर जो टैलेंट है उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती है और स्मृति ईरानी को एक बार फिर से क्योंकि सास भी कभी बहू थी में जाना पड़ा क्योंकि बीजेपी ने उनके टैलेंट को स्वीकारा नहीं, उसको यूटिलाइज नहीं किया। मैं तो कहती हूँ बीजेपी के अध्यक्ष पद की कुर्सी खाली है, स्मृति ईरानी को वहीं बिठा देना चाहिए, इससे अच्छा टैलेंट क्या होगा। लेकिन इसमें भी एक पेंच है ना, सुनने में आया कि स्मृति ईरानी और अमित शाह की कुछ खास बनती नहीं है और आरएसएस की भी गुड बुक्स में स्मृति ईरानी कभी रही नहीं। और वैसे भी दोस्तों बीजेपी में अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई महिला बनी नहीं है, अब आगे भविष्य में कभी बनेगी तो कुछ कह नहीं सकते, हम तो उम्मीद करेंगे कि बन जाए। लेकिन कांग्रेस केरला ने देखिए इसी फोटो में शेयर किया है, थैंक यू केएल शर्मा जी, गुड लक स्मृति ईरानी जी, विश यू अ ग्रेट एक्टिंग करियर अहेड। मतलब यहाँ पर लोग सोचे स्मृति ईरानी की वापसी हो रही टेलीविजन में और लोग केएल शर्मा को थैंक यू बोल रहे हैं। वहीं दोस्तों पत्रकार स्वाति लिखती है कि हम सबको किशोरी लाल शर्मा को थैंक यू बोलना चाहिए कि ग्रेजुएट को एक्टिंग करने के लिए एक बार फिर से उन्होंने मजबूर कर दिया। हालांकि दोस्तों एक्टिंग करना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं जो राजनीति के साथ साथ एक्टिंग भी करते हैं। सनी देओल तो कभी झांकने भी नहीं आए जब वो सांसद थे लोकसभा में क्योंकि वो अपनी एक्टिंग में मशहूर थे। और हेमा मालिनी भी एक्टिंग करती हैं, वो टेलीविजन में दिखती हैं, वो एड्स करती हैं। तो स्मृति ईरानी अगर चुनाव हारने के बाद वापसी कर रही है टेलीविजन में तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक केंद्र में मंत्री रहकर संसद के अंदर माफी मांगो सोनिया गांधी, माफी मांगो सोनिया गांधी वाले नारे लगाने के बाद, राहुल गांधी को चुनाव में हराने के बाद एक्टिंग में वापसी, तो थोड़ा सा लोगों को अटपटा तो लगेगा ही। खैर हम तो स्मृति ईरानी को उनकी करियर की एक नई दोबारा से इनिंग जो शुरू कर रही हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आप कैसे शुभकामनाएं देते हैं दोस्तों स्मृति ईरानी को कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।